जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आप सभी के साथ में जून 2023 का मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। हालांकि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जुलाई के करंट अफेयर्स हमने आप सभी को अपडेट करके दे दिया है वीडियो के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से। ऐसे ही हम थोड़ा सा बैकवर्ड चलते हुए जनवरी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के साथ में डिस्कस करेंगे। और हमारे ये जो सीरीज है करंट अफेयर्स की, उसके साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बहुत अच्छा फीडबैक रहा कि हम अगर 30 से 35 क्वेश्चन लिए हैं तो उसके माध्यम से आपके 150 से 100 से 150 से ज्यादा प्रश्न इसके साथ में इंक्लूडिंग स्टैटिक के फैक्ट के साथ में डिस्कस कर लेते हैं। तो बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा ताकि आगे आने वाली हर एक अपडेट मिलते रहे। आगामी 3-4 भर्तियां हैं जिसके लिए हम सबको बेहतर तरीके से मेहनत करना, हमारी टीम लगातार मेहनत कर भी रही है। तो चलिए बिना देर करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर जून 2023। सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पे देख लेते हैं। हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण क्या है अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहां स्थापित करी गई है? तो ये करी गई है नेपाल में। अब देखिए, सिर्फ नेपाल ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। जैसी बात नेपाल की आती है, वहां कुछ परियोजनाएं, वहां के प्रेसिडेंट, वहां के राष्ट्रपति, वहां की मुद्रा, वहां के प्रधानमंत्री, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस चीज को कलेक्ट करते हैं हमारी टीम काफी अच्छे से। देखिए, काठमांडू यहाँ की राजधानी हो जाएगी, यहाँ का जो मुद्रा है, ठीक है, करेंसी नेपाली रुपया हो जाएगा। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड जी हैं और हाल ही में रामचंद्र पौडेल जी यहाँ के राष्ट्रपति बने, ठीक है। हाल ही में ओमान में आयोजित जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष कप का विजेता कौन बना है? तो ओमान में जो आयोजित किया उसका विजेता कौन है? भारत बना है और किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर 2-1 से हराया, ठीक है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए इस्माइल अम्बेसडर के रूप में नामित किया है? तो यह है सचिन तेंदुलकर। और इनकी 2 पुस्तकें हैं जो कई बार इंपॉर्टेंट एग्जाम में रिपीट होती हैं, प्लेइंग इट माई वे और चेज योर ड्रीम्स। ये आपको बुक इंपॉर्टेंट याद रखनी है। अगला है प्रश्न यहाँ पे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष रूप में डेनिस फ्रांसिस को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया है? डेनिस फ्रांसिस को। और ये कहाँ के हैं, किस देश से? त्रिनिदाद के हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा सा उसके बारे में। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को एक बता दे रहा हूं। पिछला वीडियो अगर आप सभी में से जो भी मित्र नहीं देखे हो, जुलाई 2023 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो देख लीजिएगा। लगभग 500 प्रश्न आपके करेक्ट हो जाएंगे। स्टैटिक फैक्ट भी बहुत कुछ डिस्कस किया है, वहां पे बहुत बेस्ट में चीजें पीडीएफ भी अवेलेबल कराई गई। चलिए देख लेते हैं। पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन जयपुर में हुआ। इसकी विजेता टीम कौन बनी है? तो महाराष्ट्र बनी है। किसको हराकर बनी है? उत्तर प्रदेश को हरा के बनी है। अब बात महाराष्ट्र की आ जाती है तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं, एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और कुछ नेशनल पार्क जो महत्वपूर्ण हैं वो देख लेते हैं। तडोबा और चंदौली भी देखे, ध्यान रखिएगा, ये यूपी वाला चंदौली नहीं है, ठीक है। तडोबा, ठीक है, चंदौली, नावेगांव, गुगामल, संजय गांधी नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। और यहाँ के लावणी पिछली वीडियो में हमने बताया था, यहाँ का जो लावणी फेस्टिवल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अरब सागर में आए भीषण चक्रवाती तूफान विपरजॉय का नाम किस देश द्वारा किया गया है? और ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विपरजॉय से बहुत ज्यादा हानि हुई थी, कई सारे चर्चाएं हुई थी इस पे, ठीक है। और अगला इसी में देख लेते हैं कुछ इंक्लूडिंग पॉइंट हम लोग। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की चर्चा आती। देखिए, एक चीज और भाई मैं बता दूं, नामकरण वगैरह जैसे क्या होता है, जितने भी इसकी पर्टिकुलर कंट्री है वो वर्णमाला क्रम में देशों का नामकरण करती है, ठीक है। पहले वो हुआ करता था कि जितने भी तूफान का नाम होगा वो महिलाओं के नाम पे होगा, लेकिन अब इसमें पुरुषों का नाम भी जोड़ा गया है, तो इस आधार पे किया जाता है। और इसकी जो ऑनर्ड वो संस्था है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 23 मार्च 1950 को स्थापित किया गया था और इसके वर्तमान में अध्यक्ष गेरहार्ड एड्रियन है, ठीक है। 23 मार्च 1950 को स्थापित किया गया था, इसलिए 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में अंतरराष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत एवं एक्सप्रेस पहली क्रूज सेवा कहां से शुरू की, प्रारंभ की गई? तो श्रीलंका से करिए। पूरा डिटेल, पूरा स्टैटिक फैक्ट पिछले वीडियो में हमने सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था, बता दिया था, ठीक है। हाल ही में बहुचर्चित लेवेंडर फेस्टिवल आगामी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है।
इसलिए आप सभी को ध्यान रखना है। लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में। अब इसके साथ में हम कुछ और भी महत्वपूर्ण, पिछला वीडियो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि वहां पे हमने 10 से 12 फेस्टिवल भी डिस्कस किए हैं जहां जहां जरूरत पड़ी है। ओणम फेस्टिवल केरल में, बिहू आपका असम में, ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क भी है लद्दाख में, और हेमिस फेस्टिवल है, ठीक है, ये कहाँ पे है, लद्दाख में। और उगादी फेस्टिवल जो है कहाँ पे मनाया जाता है, कर्नाटक में। विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है, तो पर्यावरण दिवस आप सभी को पता है कि 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, और कोटे डी आइवर में मनाया गया था। इस बार जो पर्यावरण दिवस की जो थीम थी, सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, और पिछली बार क्या थी, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा एक था अभ्यास, भारत और किस देश के बीच में किया गया था, तो भारत और मालदीव के बीच में। मालदीव है इसलिए यहाँ के स्टैटिक फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राजधानी यहाँ की माले हो जाएगी, मुद्रा यहाँ की रुपया होती है, रुपया, ठीक है, दोनों मतलब अगर आएगा तो दोनों में से एक हो जाएगा, रुपया। राष्ट्रपति यहाँ के इब्राहिम मोहम्मद सोली है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का पहली बार अनावरण किया है, तो ये किया है ईरान ने। ईरान आया है तो यहाँ के भी स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। राजधानी तेहरान है, मुद्रा यहाँ की रियाल है, राष्ट्रपति यहाँ के कौन है, इब्राहिम रईसी हैं, इब्राहिम रईसी हैं। हाल ही में काशी इशाद आम को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है, तो यह कहां से संबंधित है, कर्नाटका से। कर्नाटक आया है तो यहाँ के सिद्धारमैया हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और ठीक है, और गवर्नर है थावरचंद गहलोत जी। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क यहां से देख लेते हैं, बांदीपुर, बंडरघट्टा, नागरहोल, कुद्रेमुख, अंसी नेशनल पार्क। ये 5 जो महत्वपूर्ण आपके नेशनल पार्क है, इसको भी आपको याद रखना है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किसे किया गया है, जनार्दन प्रसाद। जहां जहां स्टैटिक फैक्ट की जरूरत पड़ रही है वहां आपको लिखा गया है, ठीक है। मणिपुर जांच समिति की अध्यक्षता किसको सौंपी गई है, अभय मनोहर स्प्रे को। शांति समिति के अध्यक्ष अनसुईया उइके हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा एग्जाम मंत्रा ऑफिशियल, क्या सर्च करिएगा, एग्जाम मंत्रा ऑफिशियल करके, ठीक है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन, नई नई वैकेंसी की पूरी अपडेट, कहाँ कौन सी वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया, ये सब कुछ अपडेट सबसे पहले दी जाती है। कुछ अपडेट तो आपको पहले भी दे दी जाती है, तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारी अपडेट है वहां पे मिल जाएगी। अच्छा, मैंने इसी प्रश्न के पास में क्यों बताया, देखिए अभी जो सुप्रीम कोर्ट है, मणिपुर को जो हिंसा हुई है, ये मैती संघर्ष को लेकर नहीं, एक और संघर्ष हुआ जो महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया था, बहुत ज्यादा इशू हुआ था, तो उसके लिए स्वयं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पे संज्ञान लिया है, और काफी ज्यादा इसकी कड़ी आलोचना की। वहां के राज्य सरकार को, वहां के डीजीपी को हायर किया, मतलब बुलाया अपने यहाँ पे, ठीक है। और अभी अभी आज मैंने मॉर्निंग में इसमें करंट अफेयर में डाला है ये सेशन में, कि वहां पे भी इस जांच के लिए एक समिति बनाई गई, उसका हेड किसी ने किया है, जम्मू कश्मीर की राज्यपाल रह चुकी हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें, ये सब चीजें अपडेटेड रहती हैं, पूरा तुरंत मिल जाती है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ एग्जाम मंत्रा ऑफिशियल करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने। महिला विजेता ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड से, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग, हाल ही में पहला खेलो इंडिया जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो भुवनेश्वर, मतलब कहाँ किया गया है, ओडिशा में। कहाँ किया गया है, ओडिशा में। ओडिशा आते ही यहाँ के कुछ स्टैटिक फैक्ट डिस्कस करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक जी हैं। गवर्नर कौन है, गणेशी लाल जी, गणेशी लाल माथुर जी हैं। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क देख लेते हैं, राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल और भीतरकनिका। यही प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में रिपीट करता है, और कई कई बार अगर प्रश्न को टफ बनाया जाता है तो कई राज्यों के जो नेशनल पार्क उनको मैचिंग के थ्रू दे दिया जाता है। वर्तमान में चल रही सारे परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें आपको बनाई जा रही हैं, और अभी लास्ट में हम जो भी अपडेटेड जानकारी वो आप सभी को दे देंगे। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ दिवस 2023 में कब मनाया गया, तो 17 जून को मनाया गया। कब मनाया गया, 17 जून को। 17 जून के और भी जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको देख लेते हैं। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, आप सभी को पता होगा, ठीक है। और 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया गया, ठीक है। 27 जून को मधुमेह दिवस मनाया गया, और 27 जून को ही MSME दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट अगर आपको लगे कि जून में और भी डेज महत्वपूर्ण है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किसे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और लेकिन एक चीज और याद रखना है आप सभी को, ओडिशा का गंजम जिला है, क्या है, ओडिशा का गंजम जिला, जिसे सर्वश्रेष्ठ जिला के रूप में पुरस्कार मिला है, ठीक है। अगला है 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है,
तो बहुत चर्चा में रहा था। हालांकि गीता प्रेस गोरखपुर ने जो उसमें धनराशि 1 करोड़ रुपए के आसपास में मिलती है उसको लेने से मना कर दिया है। यह क्यों दिया जाता है आपको ध्यान रखना है। यह पुरस्कार 1995 से शुरू हुआ था और 1995 गांधी जी की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, या सॉरी 125वीं जयंती मनाई गई थी। ठीक है, 21 जून 2023 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का 8वां संस्करण आयोजित किया। इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। चलिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के दौरे पे वहां का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है मिस्र, जो कि इजिप्ट की कैपिटल इजिप्ट है, इजिप्ट देश से है। और इजिप्ट की हो जाएगी पाउंड हो जाएगी मुद्रा, राष्ट्रपति अब्दे फतेह अल सीसी हो जाएंगे मिस्र के राष्ट्रपति। ठीक है, साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की है, तो ये सुरेना सिंह है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक द योग फॉर चिल्ड्रन के लेखक कौन है, तो ये है रूपा पाई। कौन है, रूपा पाई। अन्य चर्चित पुस्तक है द गोल्डन ईयर्स के जो लेखक है वो है रस्किन बॉन्ड। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, ये किसके हैं, अमिताभ घोष के। कौन है, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष, सॉरी अमिताभ कांत के हो जाएंगे। ठीक है, अमिताभ कांत के। और स्मोक एंड एसेज हो जाएंगे अमिताभ घोष के। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 67वां, स्वीडन शीर्ष पे है। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि पिछला जो वीडियो था हमारा जुलाई का करंट अफेयर वाला, उसमें कई सारे इंडेक्सेस भी आपको लाइन से दी गई हैं, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। और जो हमारा ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर आया था पीसीएस एग्जाम के लिए, वीडियो एग्जाम के लिए, वो पीडीएफ में प्रयास करूंगा कि जो हमारे बैचेस चलने वाले हैं उनमें फ्रीली अवेलेबल करा दूं, क्योंकि उससे बाहर अभी तक कोई भी करंट अफेयर नहीं पूछा किसी भी एग्जाम में, तो बहुत ही बेस्ट वे में बनाया गया था। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है, तो पीएम प्रणाम योजना को। और ध्यान रखिएगा, कई एग्जाम में अभी हाल ही में कई एग्जाम हुए जिसमें सीधा पूछा गया है कि पीएम प्रणाम योजना का संबंध किससे है, तो वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने से संबंधित है। हाल ही में किस देश को आगामी 4 सालों के लिए 2023 से 27 विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया किसको, यूएई को। और यूएई की राजधानी क्या हो जाएगी, अबू धाबी। मुद्रा दिरहम हो जाएगी। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हो जाएंगे। ठीक है, हाल ही में पुनः तुर्की के राष्ट्रपति के रूप में कौन चुना गया है या कौन नियुक्त हुए हैं, रेशप तैयब एर्दोगन हुए हैं, जो कि इंडिया के अपोजिट ही रहते हैं, वक्तव्य वगैरह इनका हमेशा अपोजिट ही रहता है। रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी है इनकी, और राजधानी अंकारा हो जाएगी। मुद्रा क्या हो जाएगी, लीरा हो जाएगी। राजा महोत्सव, जिसे आमतौर पर मिथुन संक्रांति महोत्सव के रूप में जाना जाता है, किस राज्य में आयोजित किया गया, तो ओडिशा में किया गया। कृषि की उर्वरता को बढ़ावा देने से समर्पित है। ओडिशा के बारे में पूरी डिटेल हमने अभी पिछले क्वेश्चन में आप सभी के साथ डिस्कस कर ली है। अगला देख लेते हैं, भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस तिथि को संघाई सहयोग संगठन मनाया गया है, तो 15 जून को मनाया। कब को मनाया गया, 15 जून को। एससीओ की स्थापना 2001 में करी गई थी, किसमें, 2001 में। 8 सदस्य देश हैं, जिसमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान। अच्छा, भारत पाकिस्तान पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जो करंट अफेयर का था, कि भारत और पाकिस्तान को 2017 में दर्जा दिया गया था पूर्ण रूप से। और एक चीज और बताया था, अफगानिस्तान को छोड़ के, कितने, अफगानिस्तान को छोड़ के सभी तान कंट्रियां हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस तिथि को बाल श्रम के खिलाफ दिवस मनाया गया है, किस तिथि को बाल श्रम के खिलाफ दिवस मनाया गया, 12 जून को। और वर्ष 2002 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा यह शुरू किया गया था। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। बाकी जून के जो महत्वपूर्ण दिवस है हमने पिछले क्वेश्चन में आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया। हाल ही में महाराष्ट्र के किस जिले में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जा रहा है, तो ठाणे जिले के भिवंडी तालुका में। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, हाल ही में UIDAI के सीईओ के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है, तो अमित अग्रवाल ने किया है। और UIDAI को कई बार फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, हाल ही में किसी भारत की खुफिया एजेंसी रा के बारे में पूछा जा रहा है, तो रा के जो नया प्रमुख नियुक्त किया गया है वो किसे बनाया गया, तो रवि सिन्हा को किया गया। ठीक है, हाल ही में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ये डिस्कस कर लिया। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस ध्यान रखिएगा कि 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार यूपी को दिया गया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं, हाल ही में दुबई में आयोजित महिला कबड्डी टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है, तो कलकत्ता की टीम ने पंजाब की टीम को हराकर जीता है। देखिए, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे आप सभी के साथ डिस्कस किया गया है। हमारे जो बैचेस चल रहे हैं उसके बारे में आपको डिटेल दे रहे हैं, और उसमें भी ये सारी चीजें क्विज टेस्ट के माध्यम से इसके एडिशनल भी कराई जाएंगी।
देखिए यूपी तरफ से पेड के लिए गारंटी कोर्स जो हमारी टीम के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, बहुत सारे बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जितने भी यूपी तरफ से पेड से आगामी भर्तियां उसमें कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। रीजन यह है कि मैक्सिमम भर्तियां भरी जा चुकी हैं और जितने भी भर्तियां वैकेंसी आएंगी 200, 300, 500 या 1000, 1500, 2000 के आसपास आएंगे। कुछ भर्तियां आपको बड़े भर्तियां देखने को मिल सकती हैं, जैसे लेखपाल वगैरह है, फिर से जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो इस आधार पे हमारी टीम जो ऑलरेडी, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो बनाया था जो यूपीएससी पेट के बारे में, तो हमारी टीम ने ही 80+ स्कोर किया है। अमित सर का 88.75 स्कोर है, मेरा भी स्कोर आप सभी ने देखा होगा, पूरा प्रूफ के साथ हमने आप सभी के साथ दिखाया था। तो सब कुछ मिलेगा, वीडियो क्लासेस होंगे, डेमो पीडीएफ, मतलब पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराया जाएगा। डेली आपको 50 प्रश्नों का, ये देखिए समय सारणी के अनुसार 50 प्रश्नों का लाइव टेस्ट कराया जाएगा, रैंकिंग दी जाएगी। एक विषय समाप्त होने पर महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेक्शनल टेस्ट होगा पीडीएफ के माध्यम से। कुल 15 टेस्ट पीडीएफ के माध्यम से कराए जाएंगे, इसमें 10 सेक्शनल होंगे, 5 फुल लेंथ होंगे। पिछले वर्षों में आयोजित यूपीएससी पेट 2022 और 21 के जो प्रश्नों की पीडीएफ व्याख्या सहित अवेलेबल कराई जाएगी। पिछले एक साल की परीक्षा तिथि से लेकर 15 दिन तक बेहतरीन करंट अफेयर विकास सर के द्वारा, विकास कुमार करंट अफेयर सर के द्वारा अवेलेबल कराया जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पिछली बार हमारी टीम के द्वारा अवेलेबल कराए गए करंट अफेयर से 75 प्रश्न पूछे गए थे, जिसका स्क्रीनशॉट हमारी टीम ने आप सभी को अवेलेबल कराया था। एग्जाम मंत्रा ऑफिशियल जब आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे अक्टूबर महीने में जाके उसका देख सकते हैं पूरा प्रीव्यू। और ठीक है, और अगर आप इस बैच से ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये दिए गए नंबर 8382983839522074, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं पेड 2023, आपको तुरंत पूरी जानकारी दे दी जाएगी। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।